अब जो हम लोग काम करवा रहे हैं उसके 10 किलोमीटर में हम लाइनिंग कराएंगे 300 करोड़ से ऊपर का काम। तो पारदर्शी तरीके से होगी, इतने कम समय में होगी, इतनी साफ सुथरे तरीके से होगी। तो जल संसाधन से आज मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में बहुत सारा बहुत सारा प्रोजेक्ट आज टेकअप हुआ है जो लिया गया। मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हम इस वक्त जदयू कार्यालय में मौजूद हैं। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं, जदयू कार्यालय पहुंचे हुए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने पत्रकार से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। एक तो सारण मुख्य नहर जो है गोपालगंज सिवान छपरा के उसमें आता है, वो जितना पानी हम लोगों को लेना चाहिए उतना नहीं ले पाते थे कि ऊपर के रीच में कनाल लाइनिंग नहीं था। हाँ, तो अब जो हम लोग काम करवा रहे हैं उसके 10 किलोमीटर में हम लाइनिंग कराएंगे 300 करोड़ से ऊपर का काम। तो पूरा सारण प्रमंडल में आपको सिंचाई का पानी अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा। जो मुख्यमंत्री जी की जो परम ये है कि हर एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंच जाए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट करीब 8,500 क्यूसेक पानी हम लोग को मिलता है, ले पाते थे 3,500। ये बनने से पूरा का पूरा पानी पहुंच जाए। इसी तरह हम लोग को लगता है कि हम लोग पटना में भी कर रहे हैं मेजर काम। आपको सोन नहर में वहाँ भी 10 किलोमीटर का हम लोग कर रहे हैं, जिससे आपको औरंगाबाद, पटना, बिहटा, विक्रम, नौबतपुर, दुल्हिन बाज़ार, अरवल, टेकारी, कोंच, गया जिला का, उसके बाद आपको बारून, औरंगाबाद, गो, रफ़ीगंज, ओबरा, दाऊदनगर, औरंगाबाद जिला का। इसमें भी आज ये भी एक मेजर डिसीजन हुआ है। यहाँ भी ऊपर के रीच में लाइनिंग हम लोग करा रहे हैं 10 किलोमीटर। ये भी लगभग उतना ही अमाउंट है। और उसी तरह कर्मनासा लिंक है, उसमें भी जो उत्तर प्रदेश से बिहार में इन करता है, उसमें भी मेजर काम हम लोग करा रहे हैं 56 करोड़ के आसपास। और फिर बख्तियारपुर में जो गंगा चैनल हम लोगों ने बनाया है, तो उसको पूरा हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। और पूरा वहाँ सीढ़ी से लेके पर्यटन के दृष्टि तो फ्लड फाइटिंग भी होगा, पानी वहाँ पर गंगा जी आ रही है, और पूरा वहाँ पर्यटन का एक नया रूप बख्तियारपुर में देखने को। ये 3-4 आज और कुछ उत्तर बिहार का प्रोजेक्ट था जो कमला बलान है, उसका लास्ट फेज हम लोगों ने ले लिया। 2 फेज चल रहा है। अब कमला बलान का पूरा नेपाल से लेकर के जो अंतिम छोर है कुशेश्वर स्थान तक पूरा जैकेटिंग हो जाएगा और पूरा उस पर रोड बन जाएगा। ये ऐतिहासिक काम उत्तर बिहार के कमला बलान में हर एक बार 10 जगह टूटता था, तो ये एक काम आज वहाँ बनेगा। तो जल संसाधन से आज मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में बहुत सारा प्रोजेक्ट आज टेकअप हुआ है जो लिया गया। ये सारे प्रोजेक्ट से मुझे लगता है आने वाले टाइम डिटेल हम लोग शेयर कर देंगे जो हुआ है। कल मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटा है और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि पहले से ही गड़बड़ी थी, उसके बाद दिखावटी के लिए नियुक्ति पत्र बांटा गया। कई गड़बड़ियाँ हैं। उन लोगों को परेशानी है, वो लोग सोचे नहीं कि इस स्केल पर नियुक्ति होगी बिहार में, इतनी पारदर्शी तरीके से होगी, इतने कम समय में होगी, इतनी साफ सुथरे तरीके से होगी करके। तो मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार एक एडवर्टीजमेंट से 1,20,336 लोगों की नियुक्ति हो गई है। और आगे जो बचा हुआ है, कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, वो भी नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू हो गया है। अब आप देखिए, उसमें 88% लोग बिहार के बच्चे हैं। तो ये लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं, वो बिहार की जनता, बिहार के जो अभ्यर्थी जो चुने गए हैं वो सब लोग देख रहे हैं। माने उनके आप कैलिबर पे प्रश्न उठा रहे हैं। वो जो इतना बड़ा परीक्षा पास करके आए हैं, तो उनको आप गलत बोल रहे हैं। तो वो सब भी तो देख रहा है जो क्या ये लोग हमेशा बिहार को बदनाम करने का कोई मौका, कोई परिस्थिति ये लोग हमेशा जब मिलता है तो बिहार को डॉक में खड़ा करने का कोशिश करते हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतना बढ़िया टीचर इतना बढ़िया से बहाली कैसे होगी। एक प्रमाण कोई दिखा दे जिसमें कहीं कोई गलती दिखाई दे। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जो है वो इंडिया अलायंस में फिलहाल इंटरेस्ट नहीं ले रही।
नहीं, ये मुख्यमंत्री जी का ये कहना नहीं था। मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि जो अभी 5 राज्यों का चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है वहाँ या सरकार में कुछ जगह है, वो लोग उसमें बिजी है और जब चुनाव ख़त्म होगा तब फिर इस पर आगे जो मूवमेंट होना है वो बातचीत होगी। नहीं, इस पर भाजपा जो है वो सवाल खड़े कर दी है, कह रही है मुख्यमंत्री का अब हो गया है, मन भर गया इंडिया लाइफ। नहीं, भाजपा तो कुछ भी बोलती रहेगी। मुख्यमंत्री जी तो आर्किटेक्ट है ना भाई इस अलायंस के, इस अलायंस, इंडिया अलायंस के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार है, फाउंडर है, बेस उन्होंने बनाया इस अलायंस का, वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया है। तो अगर उनको लगेगा कुछ तो बोलेंगे, लेकिन उनका बोलने का मतलब यही था कि ये जो अभी 5 राज्यों का चुनाव है, कांग्रेस के लोग उसमें व्यस्त हैं और जब चुनाव ख़त्म होगा उसके बाद फिर इस पर बातचीत सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी। उसके बाद ही ना होगी। वही तो बोल रहे थे कि उसके बाद जब ये चुनाव ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इस पर बातचीत शुरू होगी। सर, एक रिकॉर्ड कि बिहार के लोगों में इतनी खुशी है, जा कर के देखिए अब गाँव देहात, और इसके खिलाफ कोई बोलेंगे उसका हिसाब जनता करेगी। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा को सुना। इन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार पारदर्शी तरीके से, इतने अच्छे तरीके से नियुक्ति हुई है, कोई धांधली भी नहीं हुई है। भाजपा आरोप बार बार जो लगा रही है, ऐसी कोई नहीं है। भाजपा के पास अगर कोई प्रमाण है तो वो जनता के सामने और प्रदेश के सामने रखे। और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो नीतीश कुमार की नाराज़गी थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव है, कांग्रेस अभी बिजी है, इसलिए जब चुनाव खत्म होगी सीट शेयरिंग पर भी बात होगी और महागठबंधन के ऊपर भी बात होगी। ऐसे ही अन्य खबर के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।